प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ब्रदर संजय गुप्ता आप सबका इस दोपहर के प्रभु की उपस्थिति के आनंद में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने मुझसे फिर एक बार बातचीत करी। मैं जो आपके साथ आज शेयर करूंगा, यू विल बी ब्लेस्ड, आपको आशीष मिलेगी। कितनी बार हमारी जिंदगी में हमें यह लगता है कि गॉड इज नॉट वर्किंग इन अवर लाइफ, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। परमेश्वर कैसे काम करता है? परमेश्वर तो लगातार काम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो निरंतर काम करता है, ऊंघता नहीं है, सोता नहीं है, जागता रहता है। उसकी नजर सृष्टि पर रहती है, वो अपने धर्मियों पर नजर रखता है। मैं एक ऐसी जगह आपको दिखाऊंगा जहां पर बैक टू बैक मिरेकल्स हुए हैं। हमारी जो कमियां हैं कि जिंदगी में वो चमत्कारों का अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा, उस पर बहुत छोटी सी चर्चा करूंगा। इफ वी रीड बाइबल इन फर्स्ट किंग्स, पहला राजा, और उसके 18वें अध्याय में दो घटनाएं घटी हैं। दोनों घटनाओं में एक ही परमेश्वर का सेवक है जो बार बार परमेश्वर की उपस्थिति बता रहा है कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करना चाहता है। 18वां अध्याय, पहला राजा, पुराना नियम। पुराने नियम की घटनाओं पर हम बात कर रहे हैं। 18वां अध्याय 24वीं आयत पे लिखा, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। एक तरफ वो लोग हैं जो बाल के देवताओं से प्रार्थना करते हैं। आज भी लोग बाल के देवताओं से प्रार्थना करते हैं, वो डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। हम उनके साथ भी जुड़े हैं, हम उनके साथ भी जुड़े हैं, हम उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, हम वहां पर भी जुड़े हुए हैं। हम इस चक्कर में लगे कहीं ना कहीं से हमें कुछ मिल जाए, तो हम सिर्फ इस चक्करों में आकर के आशीष नहीं प्राप्त कर पा रहे। यहां पर एलिया ने लाइन क्लियर कर दी, एक बड़ी रेखा खींच दी। बाल के देवताओं को चुन लो या यहोवा परमेश्वर को चुन लो। यू हैव टू चूज वन। किसी एक को चुनना पड़ेगा। किसी एक से आपको आशीष मिल सकती है तो आप प्राप्त करने की कोशिश करिए। अभी कुछ सेकंड पहले मैं एक बच्ची से प्रार्थना कर रहा बात कर रहा था। उसका फोन आया। मैं उस बच्चे को बड़ा छोटी सी थी तब से जानता हूं। शी इज नॉट अ क्रिश्चियन बट शी बिलीव्स इन प्रेयर्स। वो प्रार्थना करवाते रहते हैं। बहुत सारी बातें करी उसने। वो किसी एक सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करवाना चाहती थी। मैंने एक शब्द उसको कहा, यू मस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड। यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करो, तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। खुशियों के रास्ते खुल जाएंगे, आशीषों के रास्ते खुल जाएंगे। जब एलिया ने यह ऐलान किया 18वां अध्याय पहले राजा के अंदर, कर लो जो बाल के देवताओं से करना है, कोशिश तो करके देखो। तुम
तुम भटक रहे हो। ही वॉज वार्निंग, तुम भटक रहे हो। लगातार वो प्रार्थना करते रहे, वो नबूवत करते रहे, बाल के देवताओं के लोग भविष्यवाणी करते रहे, कुर्बानी तैयार रखी थी कि कुर्बानी, बाल का देवता उनकी कुर्बानी को चट करेगा। बाइबल बताती है, और वे बहुत थे, और उन्होंने एलिया के बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तुम्हारा बाल का देवता क्या तुम्हारी कुर्बानी ग्रहण करेगा? पुराने नियम में कुर्बानियां हुआ करती थी, यीशु मसीह के आने के बाद कुर्बानियां बंद हो गई। इन्होंने बछड़ा तैयार किया, दे डिड एवरीथिंग। इन्होंने वो सब कुछ किया जो ये कर सकते थे। गिड़गिड़ाए, प्रार्थनाएं करी, घंटों बीत गए, सरेंडर कर दिया कि नहीं, जिन पर वो विश्वास करते वो कुछ नहीं कर रहा है। अब एलिया ने क्या किया वो देखिए। एलिया ने कहा, एक बड़ा गड्ढा खोदो, इतना बड़ा गड्ढा खोदो कि उसमें बहुत ढेर अगर बीज भरा जाए तो वो भर सके। 2 मन से ज्यादा बीज भरा जा सके, इतना बड़ा गड्ढा खोदो। जो सबसे बड़ा वाला ड्रम आपने देखा होगा, वैसे 8 ड्रम के बराबर गड्ढा खोदो। जो सबसे लार्जेस्ट साइज का ड्रम, वैसा गड्ढा खोदो। उसमें भी पानी भरवा दिया। एलिया भरवाता रहा, भरवाता रहा, भरवाता रहा, पानी भरवाता रहा। पहली बार भरवाया, फिर भरवाया, फिर भरवाया, इतना भरवा दिया कि जमीन पर भी पानी बह रहा था। एलिया ने यहोवा परमेश्वर से सिर्फ एक बार प्रार्थना करी। ही वेटेड, उसने इंतजार किया। ये जो इंतजार है, चमत्कार इसके बाद होता है। हमारी जो स्थिति हो गई है आज, वो ये है कि वो ऑलवेज वांट हॉट केक। हम चाहते हैं कि हमने परमेश्वर को ऑर्डर किया और वो हमें तुरंत पेश कर दे। वी ऑलवेज डिमांड हॉट केक। ये आदत हो गई है हमारी। वो जो क्रिसमस में केक बनता है, उसका भी समय 3 घंटे का होता है। जो बच्चा गर्भ में आता है, उसके आने का टाइम 9 महीने का होता है। हमारे आचरण में, हमारे कैरेक्टर में ये आ गया, वी ऑलवेज नीड हॉट केक फ्रॉम गॉड। हमने मांगा, अब तू कर दे। तू नहीं करेगा तो हम किसी और रास्ते पे चले जाएंगे। वी डोंट वांट टू वेट। इस चमत्कार के लिए एलिया ने कहा, तुम्हारा बाल का देवता कुछ नहीं कर पाया, देखो मेरा यहोवा परमेश्वर क्या करता है। तुम सूखे में चमत्कार मांग रहे थे, अच्छी भूमि पर चमत्कार मांग रहे थे, मैं गड्ढे के अंदर चमत्कार मांग रहा हूं। पानी से सना हुआ, कीचड़ से दबा हुआ गड्ढे के अंदर परमेश्वर का चमत्कार मांग रहा हूं। क्योंकि वो ये बताना चाहता था, यदि तुम गहरे गड्ढे में पड़े हो, तुम अंधकार में पड़े हो, तुम कीचड़ के अंदर पड़े हो, तुम्हारा वजूद खत्म हो चुका है, तुम दिखाई नहीं पड़ रहे, तुम लोप हो गए हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम्हारे ऊपर किसी की कृपा दृष्टि नहीं पड़ रही, तुम्हारे अधिकारी तुमको ठीक ढंग से नहीं देख रहे, तुम्हारे परिवार के लोग तुमको ठीक ढंग से नहीं देख रहे, तुम्हारे समाज के लोग तुमको इज्जत से नहीं देख रहे। मैं चमत्कार करूंगा, वेट, मैं चमत्कार करूंगा। जब सारी फिजाएं विरोध में हैं, जब सारे लोग विरोध में हैं,
जब सारे लोग क्रोध में हैं, जब सारे लोग हमारे साथ कुछ अनहोनी कर देंगे, इस बात की आशंका है हमारे ऊपर, एलिया ने वो हालात पैदा कर दिए। गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदो भाई, पानी भर के। हालात ऐसे पैदा कर दिए, अब तुम्हारी पहचान नहीं रही। सब कुछ सन गया, सब कुछ पुत गया, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया, सब नाराज हैं, शायद कोई देखना नहीं चाह रहा, शायद तुम्हारे ऊपर लोग थूकना चाहते हैं, लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी रिपोर्टिंग गलत हो रही है, लोग तुम्हारे विरोध में बातें कर रहे हैं, जिंदगी के फैसले तुम्हारे विरोध में आ रहे हैं। देखिए एलिया की एक प्रार्थना, एलिया ने परमेश्वर को पुकारा, उदाहरण दिया है। तुम्हारी जिंदगी यदि गड्ढे में है, आज मैं बैक टू बैक मिरेकल बताऊंगा। एक हालात ये है और दूसरा हालात अब इसके बाद बताऊंगा। एलिया ने प्रार्थना करी, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करी। बाल के देवताओं के नबी जो गिनती में बहुत थे, बाइबल बताती है 18वां अध्याय पहला इतिहास पढ़ लीजिए, गिनती में अनेक थे, भविष्यवक्ता थे भाई, प्रोफेसी करने वाले लोग थे, अनेक थे, लेकिन परमेश्वर की सही पहचान नहीं थी। भविष्यवाणी तो करते थे, ना परमेश्वर की पहचान थी और ना परमेश्वर के काम करने के तरीके के जानकार थे। दोनों बातें नहीं थी। अनेक थे, भीड़ थी, ध्यान रखिए, अनेक थे, भीड़ थी, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते थे। ये एक अकेला था जिसका नाम एलिया था, जिसने वो हालात पैदा करके दिखाए। यदि तुम गड्ढे में भी हो, तो उसने जब प्रार्थना करी तो बाइबल बताती है और आग उस गड्ढे के ऊपर आ गई, गड्ढे के अंदर आग लग गई। जमीन पर जो दूर दूर तक पानी था, उस आग ने वो सब कुछ जला दिया। एलिया था, एलिया को परमेश्वर की पहचान थी, एलिया को परमेश्वर के काम करने का तरीका मालूम था। एलिया को परमेश्वर के सामने इंतजार करना आता था। हाउ टू वेट अपॉन द लॉर्ड। हमें यह सीखना है, हाउ टू वेट अपॉन द लॉर्ड। हमें कैसे परमेश्वर के सामने इंतजार करना है और किस परमेश्वर के सामने इंतजार करना है। ये गिनती में बहुत थे बाल के देवता के नबी, लेकिन ये असली परमेश्वर को नहीं जानते थे, असली परमेश्वर के काम के करने के तरीकों नहीं जानते थे। बाइबल बताती है ये सारे के सारे अपने आप को नबी कह रहे थे। ध्यान से पढ़िए 18वां अध्याय पहला इतिहास। सारे के सारे अपने आप को नबी कह रहे थे। आज प्रॉफिट्स की कमी नहीं है, इस संसार में नबी की कमी नहीं है, नबूवत करने वालों का भीड़ बढ़ रही है। हमें यह सोचना है, टू whom वी आर फॉलोइंग। हम किसको फॉलो कर रहे हैं? क्या यहोवा परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता है? क्या आग आ रही है? क्या यहोवा परमेश्वर का तरीका के इंतजार करो, यह चीज सिखाई जा रही है? ये 2 मिनट में मैगी बनने का जमाना है, इंस्टेंट। कुछ महीने पहले मैं वो
जो एक नई ट्रेन चली है हिंदुस्तान में, वंदे भारत। मुझे किसी ने कहा, मुझे उनके घर जाना था राजस्थान जयपुर में, उन्होंने कहा हम चाहते हैं ब्रदर कि आप वंदे भारत पे बैठिए। मैंने कहा आप चाहते तो बैठ जाएंगे। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट ड्रिंक, इंस्टेंट टी एंड कॉफी, गर्म पानी में मिलाइए चाय तैयार, एक सैशे मिला। हमारी जिंदगी इंस्टेंट पे हो गई है, तुरंत। वी नीड हॉट केक। हम क्यों भूल जाते हैं कि क्रिसमस के केक को बनने में 3 घंटे लगते हैं? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो हमारे गर्भ में बच्चा आ रहा है और जब खबर मिलती है कि आप गर्भवती हैं, तो उस बच्चे को आने के लिए भी 9 महीने लगते हैं। इंस्टेंट बच्चा कोई नहीं पैदा कर पा रहा, बट वी नीड इंस्टेंट मिरेकल। हमारी आदत में हो गया ये इंस्टेंट, हमारे आदत में हो गया। एलिया ने इंतजार किया, उनको भरपूर मौका दिया इंस्टेंट वालों को। भरपूर कर लो जितना करना। वो इंस्टेंट वाले घंटों करते रहे। उसके बाद उसने वो हालात पैदा किए जो हमारी जिंदगी में हो जाते हैं। आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि एलिया ने गड्ढा क्यों खुदवाया, और छोटा गड्ढा नहीं गहरा गड्ढा खुदवाया, और गड्ढे में पानी क्यों भरा? क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि तुम्हारे हालात जिंदगी के ऐसे हो जाते हैं, तुम गड्ढे में पड़े हुए की दशा में पाए जाते हो, तुम कीचड़ में पाए जाते हो, तुम्हारी पहचान खत्म हो जाती है, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाता है, तुम दिखाई देने बंद हो गए, तुम्हें कोई पहचान नहीं रहा। उसके बाद आग उतरती है, उसके बाद परमेश्वर अपनी आग को भेजता है, उसके बाद परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेजता है, और उसके बाद इंस्टेंट काम परमेश्वर का होता है। आग उतरने में टाइम नहीं लगा, हालात बिगड़ने में टाइम लगा। गड्ढा गड्ढा गड्ढा, और हम गड्ढे में चले जा रहे हैं, हम और गड्ढे में चले जा रहे हैं। हमारे ऊपर और घड़ों मटकों पानी डाला गया। उसमें लिखा है मटको मटको, और डालो और डालो और डालो। यही तो करते हैं दुनिया के लोग, यही तो करते हैं। हालात ऐसे पैदा करते हैं कि हमारा वजूद खत्म हो जाए। तब एलिया ने कहा कि देखो परमेश्वर इसके बाद क्या करता है। दुनिया के लोगों को जो करना था कर लिया, अधिकारियों को जो करना था कर लिया, समाज को जो करना था कर लिया, पड़ोसियों को जो करना था कर लिया, दुश्मनों को जो करना था कर लिया। अब देखो मैं क्या करता हूं, अब मैं ये करता हूं कि मैं आग भेजता हूं। और आग ने सब कुछ राख और खाक कर दिया। चुन लो यहोवा परमेश्वर को या बाल के देवताओं को। दूसरा किस्सा 18वां अध्याय, इसी बैक टू बैक मिरेकल देखिए कैसा होता है। यहां परमेश्वर ने आग भेजी, वहां पर एलिया कह रहा है, अपने चेले से कह रहा है भाई खा पी लो, तैयार हो जाओ, अब ये मैं भागना है। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा देखो समुंदर के पास जाना, कारमेल की चोटी पर चढ़ जा, समुंदर के पास जाना और देखना बारिश होने वाली है। सेवक गया दौड़ करके देख के क्या आके बताया कि अरे कोई बारिश वारिश नहीं होने वाली है। पता एलिया का क्या जवाब था? एलिया का जवाब था 7 बार और जाना। लर्न टू वेट, लर्न टू वॉच, लर्न टू एक्सपेक्ट मिरेकल फ्रॉम गॉड, लर्न टू वेट। परमेश्वर के काम का इंतजार करना सीख। लर्न टू वॉच, परमेश्वर की ओर ताकना सीख। लर्न टू रिसीव द मिरेकल ऑफ गॉड। परमेश्वर की उस योजना को कि कैसे चमत्कार को प्राप्त किया जाता है, इन सब बातों को सीख। यह परमेश्वर का चरित्र है जो मनुष्य के अंदर आना चाहिए। अगर ईश्वरीय चरित्र बनाना चाहते हो तो सब कुछ आना चाहिए।
उसने कहा अभी तुझे 7 बार और जाना पड़ेगा। और वो समुद्र का तीर कहां से देखेगा? जब तू कारमेल की चोटी पर चढ़ेगा। समुद्र नीचे, कारमेल की चोटी ऊपर, और तुझे ऊपर पहले चढ़ के जाना पड़ेगा। लर्न टू डू हार्ड लेबर फॉर गॉड्स मिरेकल। परमेश्वर के लिए दुख उठा करके मेहनत करना सीखो। दुख उठा करके मेहनत करना सीखो। 7 times climb on the hills of Carmel। तुझे कारमेल की चोटी पर 7 बार चढ़ के जाना है, तब तुझे नीचे समुद्र का तीर दिखेगा, समुद्र का किनारा दिखेगा, द बेल्ट ऑफ दैट ओशन। वहां से तुझे बादल देखना है। सोच रहा होगा क्या बेवकूफ आदमी है, अरे बादल आएगा तो यहीं से दिखेगा, और भाई ज्यादा से ज्यादा तेरे कहने से मैं कारमेल की चोटी पे चढ़ जाऊंगा तो मैं बादल की तरफ देखूंगा कि समुद्र की तरफ देखूंगा? ना, एलिया अपने लोगों को सिखा रहा है कि जब तुम ऊंचाई पर हो तो तुम्हारी आंखें नीची होनी चाहिए। ये घमंड से चढ़ी हुई आंखें नो, यहोवा परमेश्वर को नहीं भाती। जब तुम कारमेल की चोटी पर हो, कारमेल मतलब पवित्रता की चोटी पर हो, कारमेल मतलब जब तुम सामर्थ की चोटी पर हो, कारमेल मतलब बड़े नाम की चोटी पर हो, जब नाम तुम्हारा बड़ा हो, तब तुम नीचे देखो, तब तुम झुक करके देखो। जब तुम्हारे पास बिल्डिंग बड़ी हो, जब तुम्हारी गाड़ी बड़ी हो, जब तुम्हारे फैसिलिटीज बड़ी हो, जब तुम्हारी जेब में पैसा बड़ा हो, कारमेल की चोटी पर चलो, झुक करके देखो और परमेश्वर के हाथ को देखो। उसने कहा बारिश दिखाई देगी, बड़ी बारिश की आवाज आ रही है। ए दास, मुझे बड़ी बारिश की आवाज आ रही है। मैं उस बारिश की आवाज, सनसनाहट आ रही है, मैं उसको सुन रहा हूं। मैं जमीन पर पड़ा हूं, मैं यहोवा परमेश्वर के सामने जमीन पर लेटा हुआ हूं। ये आवाजें मैंने बहुत सुनी है। कोविड का टाइम था, मैंने पहले भी बताया है, मैं 6 महीने जमीन पर पड़ा रहा। मुझे आवाजें आती थी, मुझे चित्कार की आवाजें आती थी, और एक तरफ से यहोवा परमेश्वर मुझसे कहता था, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, मैं संभालने वाला परमेश्वर हूं, मैं दयालु परमेश्वर हूं, मैं तेरे लोगों को बांध लूंगा, संभाल लूंगा। 65 देशों से अन्य अन्य भाषा में, अलग अलग भाषाओं के लोग जब रोते और बिलखते थे, जिनको मैं जानता नहीं था, जिनकी भाषाएं नहीं जानता था, जहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, जहां कोई जानने वाला नहीं था, ना जाने वहां तक मेरा नंबर कैसे जाता था, लेकिन उन भाषाओं को तो मैं नहीं समझता था। उधर से सिसकने वाली, रोने वाली आवाजें मुझे बताती थी कोई मर रहा है और मुझे प्रार्थना करनी है। फिर जब मैसेज आते थे, पता चलता था जो वेंटिलेटर पे था, डॉक्टर ने कहा था सुबह 7 बजे डेड बॉडी ले जाना, वो जिंदा उठ करके चला गया। कारमेल की चोटी पर चढ़ के जा, मुझे बारिश की आवाज सुनाई देती है। दास खिसिया रहा था, परेशान हो रहा था, बड़बड़ा रहा होगा, ये क्या तरीका है? बार बार मुझे तू चोटी पर चढ़ा देता और कहता समुद्र के पास जाकर के देखना। वो जाता रहा, गया, मालिक की बात माननी थी। 7वीं बार आया तो बोला एक हाथ दिखाई दे रहा है, मनुष्य का हाथ। कमाल की बात है, मनुष्य का हाथ बादल की तरह दिखाई दे रहा है, बादल के रूप में मनुष्य का हाथ। जब उस हाथ को देखो तो ऐसा लगता है बादल है, जब उस बादल को देखो तो दिखाई देता है मनुष्य का हाथ। बस ये रहस्य, इस रहस्य को समझना जरूरी है।
यह हाथ परमेश्वर का है जो बादल के रूप में आज दिखाई दे रहा है। यह हाथ मेरे परमेश्वर यहोवा का है। उसने कहा भाग, अब बारिश मूसलाधार आ रही है, भाग, परमेश्वर ने अपनी मुट्ठी खोल दी है। उसने कहा बारिश तो भर दिखाई दे रहा है। उसने यरीका की मुट्ठी बंद है। एलिया दास था परमेश्वर का, एलिया परमेश्वर के संपर्क में था। उसने कहा मुट्ठी नहीं दिखाई दी और हाथ खुला हुआ दिखाई दिया, इसका मतलब परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, हाथ खोल दिया है। अब भारी बारिश होगी, अब बड़े चमत्कार होंगे। लेट द गॉड्स हैंड ओपन अपॉन योर लाइफ। परमेश्वर का हाथ तुम्हारी जिंदगी में खुल जाए। परमेश्वर का हाथ आप सबकी जिंदगी में खुल जाए। उस बारिश का, उस अनुग्रह का, उस दया का, परमेश्वर की करुणा का, परमेश्वर के चमत्कार का तुम अनुभव करने पाओ। हाथ कारमेल की चोटी से दिखाई देगा। हाथ तुम्हें जमीन पर दिखाई नहीं देगा। जहां तुम बैठे हो, जिनके साथ बैठे हो, वहां हाथ नहीं दिखाई देगा। You have to labor for the Lord without any grudge, बिना बुड़बुड़ाए, बिना शिकायत के, बिना गुस्सा किए हुए, बिना अविश्वास प्रकट करे हुए। मुझे बार बार लोग कहते हैं, कुछ लोग मुझे बार बार लिखते हैं, हम मरना चाहते हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हमारे लिए प्रभु ने क्या किया, हम मरना चाहते हैं। जब प्रभु ने विश्वास किया तो प्रभु के बात का इंतजार करो। यह भी 7 बार कारमेल की चोटी पर चढ़ा उतरा, चढ़ा उतरा। एलिया ने यह नहीं कहा कि देख जाके बैठ जा, इंतजार कर लेना, 3 घंटे 4 घंटे, जब हो तो मुझे बता देना। कह सकता था, कह सकता था। उसने कहा भाई देख, कारमेल की चोटी पर चढ़ना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा मुझे बताने कि अभी हाथ कुछ बादल कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे फिर चढ़ना पड़ेगा, फिर उतनी मेहनत। अरे एलिया ये क्यों करवा रहे हो, क्यों? करना पड़ेगा। इफ यू नीड बैक टू बैक मिरेकल्स इन योर लाइफ, डू अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान। परमेश्वर की जो योजना उसके तरीके से करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से चमत्कार नहीं होते। चेले दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे जगह जगह, एक जगह फंस गए, नहीं निकाल पाए। चेलों ने कहा भाई हम तो तेरे नाम से निकालते थे, तेरे नाम से निकाल रहे थे। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास के नहीं निकलती। हम लोगों से यदि कह देते हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सीबीएसई का रिजल्ट आया, तमाम प्रिंसिपल जिन्होंने अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास कराया था 10th और 12th का, पेरेंट्स ने, बच्चों ने मेरा मोबाइल भर दिया। मेरी 100 दिन की उपवास प्रार्थना गूंज रही है। कुछ बच्चों के लिए मैं ऐसे भी प्रार्थना कर देता तो उनकी जिंदगी में चमत्कार हो जाते हैं। कुछ बच्चे डर के शिकार हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। कुछ बच्चों को पसीने छूटने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, वो नहीं लिख पाते जाकर के। कुछ बच्चे मानसिक रूप से, बुद्धि से कमजोर होते हैं। कुछ बच्चों के अंदर याददाश्त कमजोर होती है। उसके लिए मुझे 100 दिन की उपवास प्रार्थना करनी पड़ी। मैं ऐसे भी कह सकता था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तरीका है हर चीज का। कुछ बातें उपवास प्रार्थना से ही होंगी। वी हैव टू लेबर, हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
वी हैव टू गो थ्रू दोज हार्ड वेज। हमें उन कड़े कठिन रास्तों से होके गुजरना पड़ेगा। एलिया अपने दास को, एलिया आज की जनरेशन को ये उदाहरण सिखा रहा था। If you want to see the clouds of the Lord, if you want to watch the rains of heaven, you have to labor hard. अगर तुम्हें परमेश्वर का बादल देखना है, परमेश्वर की आशीषों की बारिश चाहिए, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। 7 बार तुझे उस चोटी पर जाना पड़ेगा। उस चोटी पर जाकर के तुझे वापस नीचे आना है, फिर वापस जाना है, फिर नीचे आना है, फिर वापस जाना है, फिर नीचे आना है, और आकर के मुझे बताना है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या एलिया को यह जवाब पहले से नहीं मालूम था? एलिया को यह जवाब पहले से मालूम था, but he was training his disciple. वो अपने चेले को ये बात सिखा रहा था कि कारमेल की चोटी पर चढ़ने उतरने की आदत तुझे हो जाए। जिस अनजान रास्ते पर आप एक बार जाते हैं, कठिनाई बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बार उसी रास्ते पर जाते हैं, कठिनाई थोड़ी बार कम हो जाती है। तीसरी बार जाते हैं, थोड़ी और कम हो जाती है। इसके पहले शायद आपने उस रास्ते पर कोई चाय का दुकान देखी थी, कोई पोस्ट ऑफिस देखा था, कोई पिलर देखा था, कोई माइल स्टोन देखा था। हर अगली बार आप नई चीज देखते चले जाते हैं, नई बातों से अनुभव करते रहते हैं, और 7 बार में उस रास्ते से आप परफेक्ट हो जाते हैं। कारमेल की चोटी, परमेश्वर के अनुभव की चोटी, परमेश्वर के सामर्थ्य की चोटी, परमेश्वर की कृपा की चोटी, परमेश्वर के अनुग्रह की चोटी, परमेश्वर की दया की चोटी। जा आ, जाता रहे, आता रहे, जाता रहे, आता रहे, ऊपर चढ़, नीचे उतर। दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइफ। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने कभी ईसीजी देखा है। दिल का ईसीजी होता है, एक पट्टी होती है लंबी सी, उसमें उतार चढ़ाव रहते हैं। वो सिर्फ ऊपर चढ़ जाए तो भी आदमी मर जाता है, वो सीधा हो जाए तो भी आदमी मर जाता है, वो नीचे आ जाए तो भी आदमी मर जाता है। हमारी स्पिरिचुअल डेथ इसलिए हो गई क्योंकि हम कहीं चढ़ के बैठ गए और हम अब उतर नहीं रहे हैं। हमारी स्पिरिचुअल डेथ इसलिए हो गई, हमारी आत्मिक मृत्यु इसलिए हो गई, कहीं हम नीचे आ गए, अब हम उठ नहीं रहे हैं। हमारी आत्मिक मृत्यु इसलिए हो गई, ना अब हम ऊपर जा रहे हैं, ना हम नीचे जा रहे हैं, ना तू गर्म है ना ठंडा है, हम सीधे हो गए। हम जब ऊपर नीचे, हमारी जिंदगी में ये होता रहता है, ये उतार चढ़ाव परमेश्वर के आते रहते हैं। हम गड्ढे में भी चले जाएं तो परमेश्वर अपनी आग जला करके, अपनी आग भेज करके हमें चमका के बाहर निकाल देता है। और जब हम कारमेल की चोटी भी जाएं, और जब हम नीचे नजर उठा करके देखेंगे, हम समुद्र की तरफ देखेंगे, चोटी यहां कारमेल की, और न कहीं गहराई में जाकर के नीचे समुद्र की तरफ जब उसने देखा, नजर नीचे देखी, नजर ऊपर नहीं करी, तो उसको परमेश्वर का हाथ दिखाई दिया। नजर नीचे करनी पड़ेगी, नजर झुकानी पड़ेगी। परमेश्वर का हाथ देखना है, आश्चर्य कर्मों का हाथ देखना है, चमत्कारों का हाथ देखना है, तो नजरें झुकानी पड़ेगी। हमारा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा जिंदगी में। हमें इंतजार करना सीखना पड़ेगा। 7 बार जाएगा तो 7 बार ऐसा लगेगा हाथ से बाजी निकल गई। 7 बार झटके लगेंगे। परमेश्वर काम करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए, तेरी अमूल्य कृपा इनके ऊपर होने।
अमूल्य कृपा, अमूल्य कृपा जिसकी कोई मोल नहीं है, जिसका कोई तोल नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो बेशकीमती कृपा हर उस व्यक्ति पर जो वचन सुन रहा है, जो सुनेगा, उस पर होने पाए। आशीष दीजिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। 9411958464 अपने दान जरूर भेजिए। मैं हमेशा कहता हूं बचा कुचा भेजिए, छोटा सा भेजिए, बीज बोइए, बीज बोने से आशीष मिलती है। बीज तो बोना सीखिए। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। पहले वाला नंबर हमारे सारे पेमेंट ऐप से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी माध्यम से, गूगल पे से, फोन पे से, किसी भी माध्यम से, अगर आपको हमारा यूपीआई आईडी चाहिए, हमारा बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, जरूर हमसे संपर्क करें। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। प्रार्थना करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बिल्कुल शरीर में टूटा फूटा, बहुत दर्द में पड़ा हूं, लेकिन प्रभु मुझे अपनी सामर्थ देता है, अपना वचन बोलने को आज्ञा देता है। मैं परमेश्वर का वचन आपको सुना रहा हूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। कल फिर मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड।